मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट बुक है चचू प्रकाशन की, और ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। ये जो आप लोग स्टडी गाइड देख रहे हैं, इसमें 300 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और साथ में इस पुस्तक में 5 साल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें आप लोगों को करंट अफेयर वगैरह भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी सूची है, इसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सॉल्व पेपर है। और नीचे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों को इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में भी 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 25 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसमें भी आपको 8 साल पेपर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चचू प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ही। और यहाँ पर लिखा है कि यूपी में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के लिए 27 से आवेदन, 16 जनवरी तक जमा कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, 18 से 22 होगी आयु सीमा। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए शनिवार को सूचना जारी कर दी है और अभ्यर्थी 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 18 जनवरी होगी। भर्ती से संबंधित जानकारी बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.gov.in पर देखी जा सकती है। गौरतलब है कि यूपी के इतिहास में पुलिस आरक्षी के पद पर इतने बड़े पैमाने पर पहली बार भर्ती होने जा रही है। अधिसूचना के मुताबिक 60,244 पदों में से अनारक्षित के 24,102 पद, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं। 36 आरक्षण के तहत सभी पदों में से 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि योग्यता, आयु सीमा और क्या भर्ती प्रक्रिया, इसके बारे में मैंने कल वीडियो बना दिया है। और इसी के साथ में ही विद्यार्थियों ने एक अपना अभियान शुरू कर दिया। विद्यार्थियों को कहना है कि कम से कम इसमें 2 या 3 साल की उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, क्योंकि 18 से 22 उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य वर्ग की जो अधिकतम आयु सीमा है वो इतनी कम रखी गई है। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया है, कमेंट भी किया है कि सर हमने जीवन में एक बार भी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन नहीं किया है और लगता है हम कभी भी पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब 18 में भर्ती आई थी तब ये विद्यार्थी अंडर एज थे, यानी कि इनकी जो उम्र थी वो 18 साल भी नहीं थी और इस समय इनकी जो उम्र है वो 23 से 24 साल है। अगली सूचना कोरोना को लेकर के है। 7 महीने बाद कोरोना के सर्वाधिक 752 नए मामले आए हैं। तो आप लोग बच के रहिए, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा। और जो भी गाइडलाइन हो कोरोना की, देश में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए। 21 मई 2023 के बाद ये पहला मौका है जब देश में एक दिन में इतने अधिक मामले आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर के 3420 हो गई है। वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक सामने आए कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 4,50,00,000 हो गई है। वहीं पर लिखा हुआ है कि दुनिया में एक महीने में पूरी दुनिया में ये बढ़ रहा है और एक माह में बढ़े 52% केस। ये देखिए, और ये जो वेरिएंट है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि JN1 कम घातक है लेकिन बढ़ा सकता है मुश्किलें। जो पहले से बीमार हैं, वृद्ध, उनको लिए दिक्कतें हो सकती हैं। WHO का कहना है कि कोविड वायरस का नया उपस्वरूप JN1 पिछले कुछ समय में तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इसे कम घातक माना जा रहा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत के साथ इसकी वजह से कई देशों में श्वसन संक्रमण की समस्या बढ़ सकती है। इसके बारे में आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। 1-2 वैकेंसीज भी हैं, पहले उनको भी देख लेते हैं, फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग, LT ग्रेड, TGT, PGT अन्य भर्तियों पर चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर से एक विज्ञप्ति निकाली गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका विद्यालय होते हैं वहाँ पर छात्राओं के लिए आवेदन शिक्षक बनने का मौका है। और किस किस पदों पर भर्ती हो रही शिक्षकों की, तो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृहशिल्प, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षिकाओं की भर्ती है। उर्दू शिक्षिका की भी भर्ती निकली हुई है और इनको वेतनमान आप जानते हैं कि 22,000 रुपये निर्धारित मानदेय मिलता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं। सफाई कर्मी का भी इसमें एक पद है। और
25 से 45 के बीच की जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो इसमें आवेदन कर सकती हैं और ये इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ये प्रारूप है, इसको भर करके वहाँ भेजना है। अंतिम अंतिम जो तारीख है वो 6 जनवरी। पंजीकृत डाक से जो मैंने प्रारूप आपको दिखाया, वही प्रारूप को पूरा भर करके डॉक्यूमेंट्स लगा करके और भेज देना है। वैसे ये जो आपको नोटिफिकेशन है, ये इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ambedkarnagar.nic.in। हर डिस्ट्रिक्ट की एक NIC वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। जितने भी एडेड इंटर कॉलेज हैं, तो पिछले दिनों एक सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि UP SSSC PET पास विद्यार्थी अब जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर लिपिक बन सकते हैं। तो उसके लिए ये विज्ञप्ति निकली है। अलग अलग विद्यालयों से ये विज्ञप्तियाँ इस तरीके की निकलती रहती हैं। 2 साल पहले से ये योजना शुरू हुई। तो ये वैकेंसी आई है बलभद्र इंटर कॉलेज कुंडा प्रतापगढ़ से। ये स्थायी भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी है और ये योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कि विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास हो और SSSC का प्रमाण पत्र हो, कंप्यूटर पर टाइपिंग आती हो, टाइप टेस्ट होता है, PET में 50% एवं इससे अधिक का परसेंटाइल स्कोर हो, वो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है लिपिक भर्ती के लिए प्रतापगढ़ में। और ये इस प्रोफार्मा में ये पूरा जो अपना आवेदन है वो भरे। इसमें सब कुछ भरने के बाद ये DIOS की जो वेबसाइट है, ईमेल ID ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पर आप लोग इसे भेज सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी सूचना है, फरवरी से पहले वर्किंग नहीं हो पाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। जो बात मैंने कही थी वही बात छपी हुई है यहाँ पर। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाने के बाद चयन में कुछ समय लगने को देखते हुए फरवरी के पहले भर्ती विज्ञापन आना मुश्किल है। अध्यक्ष और सदस्यों के आए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन करने, उसके बाद में स्क्रीनिंग कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में जनवरी माह बीत सकता है। इस तरह जनवरी अंत तक या फरवरी की शुरुआत में आयोग क्रियाशील होने का संभावना है। तो जनवरी के अंत तक तो अभी आवेदन ही इसके चलेंगे। आज तो इसका विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी हुआ है। फरवरी की शुरुआत में आयोग के क्रियाशील होने की संभावना है। आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो गई है और 15 जनवरी तक चलेगी। और आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो फरवरी तक इनकी नियुक्ति हो पाएगी। उसके बाद ये समझेंगे बातों को और जो अन्य कर्मचारी हैं, क्लर्क, बाबू वगैरह जो भी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर वगैरह, तो अभी उनकी जो नियुक्तियां होनी है वो प्रतिनियुक्ति पर होंगी। अन्य विभागों के अधिकारी लिए जाएंगे और बहुत सारे अधिकारियों की अभी नियुक्ति होनी है। कुछ नए पद भी इसमें बनाए गए हैं। वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और बिना कहे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और अगली जो सूचना है वो है PCS की। 2023 साक्षात्कार 8 जनवरी से होंगे। 254 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लगभग 254 पदों के लिए भर्ती निकली थी। 451 विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। और अगर आपके मन में आता है कि ये 254 पदों के लिए केवल 451 विद्यार्थियों को क्यों बुलाया जा रहा है साक्षात्कार के लिए, कम से कम 600, 650, 700 विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए, तो ऐसा होता है कि PCS में जो सारे पद होते हैं सभी पदों में साक्षात्कार नहीं होता है। और ये जो भर्ती आई थी इसमें 104 पद ऐसे हैं जिसमें साक्षात्कार नहीं होना, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। और 150 ऐसे पद हैं जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती होती है। तो यही है 150 का 3 गुना जो है, ये लगभग 451 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और बहुत तेजी से इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। कल नोटिस जारी कर दी गई, कल कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 8 से लेकर के 12 जनवरी के बीच में इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। लेकर रिकॉर्ड 8 महीने में आ सकता है परिणाम। PCS 2023 का अंतिम परिणाम रिकॉर्ड 8 महीने में घोषित होने की उम्मीद है। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को हुई थी, जिसमें आवेदन करने वाले 5,65,459 अभ्यर्थियों में से 3,45,022 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पर विधि विश्वविद्यालय में 6 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती भी होगी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां जल्द ही शुरू होंगी। झलवा में विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले फाफामऊ स्थित BBS इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विधि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं। तो अब देख सकते हैं, अब सरकार समझ रही बात को। चुनाव आचार संहिता व्यस्तता, उसके पहले जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। वहीं पर ये जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और इसमें 60 सीटों पर प्रवेश होगा 2024-25 में। और संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा CLAT के जरिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
अगली सूचना जीआईसी वैकेंसी की है, प्रवक्ता वैकेंसी की है। लिखा है कि प्रवक्ता जीआईसी भर्ती पर आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी कांस्टेबल भर्ती, जितनी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं, सारी भर्तियों के अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि पीसीएस 2024 और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी होने जा रहा है, लेकिन प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं दी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों में भर्ती को लेकर के स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले अधियाचन मिल चुका है। वहीं प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए भी अधियाचन काफी पहले मिल चुका है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं। वहीं आयोग ने यह सूचना जारी कर दी है कि पीसीएस 2024 और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज का विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। इसके लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह भी दी है। तो वो वही सब बातें लिखी हुई हैं जो कुछ दिन पहले नोटिस जारी हुई थी, और लिखा है कि ऐसे में एलटी और प्रवक्ता दोनों भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग सार्वजनिक रूप से एक सूचना जारी करे कि इन दोनों भर्तियों में समकक्ष अर्हता को लेकर के शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट की गई है या नहीं की गई है। दोनों भर्तियों का विज्ञापन कब तक जारी होने की उम्मीद है। अगली जो सूचना है वो है बीपीएससी की। बीपीएससी ने परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। लिखा है कि 9वीं और 10वीं के 5वीं और 8वीं से 8वीं के 4 विषयों के रिजल्ट जारी। मध्य और माध्यमिक के 9 विषयों में 18,642 सफल घोषित किए गए हैं। 30,099 पदों का रिजल्ट 2 दिन में बीपीएससी ने घोषित कर दिया है। और पूरक परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल होगी, किस विषय में कितने उत्तीर्ण हुए उसका पूरा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बीपीएससी ने शनिवार को 9 विषयों के परिणाम जारी किए। माध्यमिक 9वीं और 10वीं के 5 विषयों म्यूजिक, ललित कला, अरबी, संस्कृत और हिंदी विषय का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें 7,768 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। वहीं विद्यार्थियों को एक और जरूरी सूचना है, ये आज ही का समाचार पत्र है। जैसे लिखा है कि सेक्सटॉर्शन गैंग ने युवक से ठगे 51,000। आगे पहले पढ़ लीजिए, बताता हूँ। सेक्सटॉर्शन गैंग ने एक युवक के साथ ठगी कर ली। बेउर के रहने वाले एक युवक को इस गिरोह के लोगों ने देर रात अश्लील वीडियो कॉल किया, फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और इसके बाद उसे वायरल करने की धमकी दी। धमकी देकर के साइबर अपराधियों ने युवक से 51,000 रुपये ठग लिए। साइबर अपराधी पीड़ित को पुलिस बनकर के कॉल कर रहे थे, उससे रुपये की डिमांड कर रहे थे और बाद में उस युवक को पता चला उसके साथ में ठगी हुई है। इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं प्रयागराज से भी निकल करके आ रही हैं और अन्य जिलों से भी निकल करके आ रही हैं। तो आप लोग होशियार रहिए, सतर्क रहिए। इस तरह के एक नहीं बहुत सारे लोग शिकार हो चुके हैं और रुपये भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, बेइज्जती भी होगी और आप परेशान भी होंगे। ये जो फ्रॉड है, ये जो ठग है, इनके बारे में कई तरीके की जानकारियां निकल करके आती हैं। कभी फेसबुक में मैसेंजर से कॉल करते हैं, कभी व्हाट्सएप के द्वारा आपको वीडियो कॉल आ सकती है या अन्य माध्यमों से वीडियो कॉल आ सकती है और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी सीधे सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी और उसके बाद में फिर ब्लैकमेलिंग का दबाव बनाया जाएगा अलग अलग तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो और इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं और हैव अ गुड डे।